नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं प्रिंस मिश्रा आज फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन लेकर आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए तो गुड मॉर्निंग, देखते हैं आज फाइनल अकाउंट का अपन एक क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं प्रश्न को एक बार पढ़ रहा हूं। प्रश्न है, निम्नांकित से व्यापार एवं लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा 31 मार्च 2016 को बनाइए। From the following prepare trading and profit and loss account and balance sheet as at 31st/3/2016. Opening stock 4000, purchase 7000, sales 10,000, trade expense 600, drawings 2000, debtors 6000, goodwill 1000, cash 1400, furniture 5000, capital 7000, creditor 1000 and bills payable 9000। नीचे आपको दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, एज अ फायर ऑकर्ड ऑन 10th March 2016 एंड गुड्स वर्थ ₹800 डिस्ट्रॉयड। 10 मार्च 2016 को आग लगी और 800 रुपये का माल जल गया। इसका 1000 का बीमा था, पर बीमा कंपनी ने 600 रुपये ही स्वीकार किया। कारखाना मैनेजर को जनरल मैनेजर का कमीशन देने के बाद बचे हुए लाभ पर 10% कमीशन दिया जाता है, और जनरल मैनेजर को कारखाना मैनेजर को कमीशन देने के बाद बचे हुए लाभ पर 25% कमीशन दिया जाता है। निजी क्रय 200 रुपये के हैं, जिन्हें क्रय बुक में लिख दिया गया है। अंतिम रहतिया 4000 रुपये है। इसमें मैनेजर्स कमीशन के बारे में दिया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जिसका एडजस्टमेंट्स रहता है उसमें हमको टिक लगा देना चाहिए। तो गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट में है तो परचेस में राइट लगा देंगे, सबसे पहला काम। उसके बाद प्रॉफिट पे हमको कमीशन कैलकुलेट करना है, तो हम पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल ऐसे बना लेंगे और रफ में फाइनल जो बचा हुआ पैसा है उसको निकाल देंगे। इसको मैं अभी करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ हम लिखेंगे, पुराना आपको मालूम है सब, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग (31st March 16). ये है आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा ओपनिंग स्टॉक को पहले ढूंढ लो। ओपनिंग स्टॉक है आपका 4000 रुपये। दूसरा आपका दिया है परचेस। सारा एडजस्टमेंट इसी परचेस पे है। देखिए माइनस, कभी भी गुड्स लॉस बाय फायर बोलता है तो हमेशा मेरा गुड्स यहाँ से माइनस हो जाएगा परचेस से। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास है गुड्स वही जलेगा। इस प्रकार से ये आ गया मेरा 6200 रुपया, माइनस हो जाएगा ड्राइंग्स ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ लिखा है 200 रुपये का। परचेज फॉर पर्सनल यूज़ के लिए अपन निकाले, उसको भी माइनस करना पड़ेगा। 6000 रुपये।
उसके बाद यहाँ लिख लेंगे अपन बाय सेल्स। सेल्स कितना है, विक्रय मूल्य हमारा 10,000 रुपये, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 4,000 रुपये लिख लिए। अब इसमें फैक्ट्री मैनेजर का जो कमीशन होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे फैक्ट्री मैनेजर्स कमीशन लिख के इसको छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक हम ऑफिस मैनेजर का पेमेंट नहीं करेंगे हम फैक्ट्री मैनेजर का पेमेंट नहीं कर सकते। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, इसमें लिखा है ट्रेड एक्सपेंस, लिखते चले जाइए। ट्रेड एक्सपेंस 600। बस इतना ही खर्चा इसमें दिया है। जो हमारा 200 रुपये का नुकसान हुआ, कैसे, 800 रुपये का गुड्स जला था, इंश्योरेंस हमने भले 1,000 का किया था लेकिन हमारा क्लेम केवल 600 रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर एक्चुअल लॉस बाय फायर कितना है, 200 रुपये का यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार यहाँ एक और है ऑफिस मैनेजर का कमीशन, इसको भी हम, उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट भी निकालना है। उसी प्रकार टू नेट प्रॉफिट लिख के इसको ऐसे क्लोज कर लेंगे। वैसे ही ऊपर में देखिए यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट brought down transferred from trading account। अब चूंकि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे, पहले आय पक्ष में 14,000 है और व्यय पक्ष में 10 और ये 800, तो इनकम टोटल कितना है यहाँ निकालेंगे हम। पहले रॉन्ग नेट प्रॉफिट, क्यों रॉन्ग बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें 2 लोगों का भी कमीशन हम नहीं दिए हैं। रॉन्ग नेट प्रॉफिट ये है 10,000 प्लस 4,000 14,000, ये क्रेडिट साइड का आइटम है। और डेबिट में कितना है, डेबिट साइड का है एक आपका, डेबिट साइड में देखिए 4, 6 और 6 200 है ना, 4,000 6,000 प्लस 600 प्लस 200, इस प्रकार से 10,800 रुपया ये डेबिट का है। तो अंतर कितना है, 3,200 रुपया। ये वो अंतर है जिसमें ना हमने मैनेजर फैक्ट्री मैनेजर का कमीशन दिया है और ना ही ऑफिस मैनेजर का कमीशन दिया है। अब देखेंगे ज़रा ध्यान से, चूँकि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, फैक्ट्री को देने से पहले जो आएगा उस पे मैनेजर, मैनेजर को देने से पहले आएगा उस पे फैक्ट्री। तो जब भी ऐसे इंटर रिलेटेड रहता है क्वेश्चन तो हमें थोड़ा ध्यान से करना है। रॉन्ग प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट का फार्मूला लगता है जब
एक एडजस्टमेंट दिया हो। यहाँ देखिए आपको दो एडजस्टमेंट दिया है। पहला लिखा है कारखाना मैनेजर को कमीशन देने के बाद बचे हुए लाभ का 10% कमीशन दिया जाता है। इस प्रकार अब हम इसको एक मैथ्स के इक्वेशन के बेस पे करेंगे। देखिए, लेट दी फैक्ट्री मैनेजर्स कमीशन बी एक्स। लेट, ठीक है। अब इस प्रकार क्वेश्चन में बोला है कारखाना मैनेजर को जनरल मैनेजर का कमीशन देने के बाद बचे हुए लाभ पर 10% कमीशन दिया जाता है, अर्थात x इक्वल्स टू 10% ऑफ रिमेनिंग रॉन्ग नेट प्रॉफिट 3200 माइनस वाई, माने x को इस लाभ का 10% देते हैं। कब? जिसमें से y माइनस हो। y कौन है? हमने y जो है वो ऑफिस मैनेजर है। क्लियर है? इस प्रकार इस इक्वेशन को पहले पूरा कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये और ये कट गया तो यहाँ हो गया 10x इक्वल्स टू 3200 माइनस वाई। अब 10x माइनस वाई इक्वल्स टू 3200, ये आपका पहला इक्वेशन। अब उसी प्रकार लेट दी फैक्ट्री मैनेजर ऑफिस मैनेजर बी वाई। चीज को समझने में y क्लियर हो जाएगा, है ना, कि y कहाँ से आ रहा है। y, लेट द ऑफिस मैनेजर बी y। अब उसका भी क्या बोल रहा है, y के लिए बोल रहा है कि जो y है उसको 25% मिलता है, किसमें से? जिसमें से मैं x को दे देता हूं तो मतलब y को उस प्रॉफिट का 25% मिलता है जो हम x को देने के बाद बचाते हैं। तब इसका भी अपन इक्वेशन कंटिन्यू कर लेते हैं। 25 बन जा और ये 4 जा, तो 4y 3200 माइनस x। इस प्रकार से 4y प्लस x
इक्वल्स टू 3200। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 4y इक्वल्स टू 3200, और ये हो गया इक्वेशन 2। अब अपन दोनों इक्वेशन को एक जगह रख लेते हैं। क्या क्या इक्वेशन है अपना? एक इक्वेशन है 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 3200, और दूसरा है x प्लस 4y इक्वल्स टू 3200। ये एक नंबर था और ये 2 नंबर था। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नया अपना इक्वेशन हो गया 10x प्लस 10y, सॉरी 10x प्लस वाई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, y इक्वल्स टू 3200, और इससे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10x प्लस 40y इक्वल्स टू 32,000। ये प्लस है इसलिए माइनस माइनस, और ये माइनस, ये कट गया, ये हो गया 39y माइनस 39y हो रहा है अभी, इक्वल्स टू 32,000 माइनस 3200, ये हो गया माइनस 28,800, ये प्लस हो गया। अब y बराबर 28,800 बटे 39, ये आ गया आपका 738, ये आपका आ गया 28,800 डिवाइडेड बाय 39 तो 738.46, तो इसको हम 50 भी लिख सकते हैं। अब जब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हम बहुत आसानी से कैसे निकालेंगे? देखिए, x की वैल्यू निकालने के लिए हमको प्रॉफिट पता है, उस प्रॉफिट में से मैनेजर का, फैक्ट्री मैनेजर का कमीशन घटा दिए, तो जो आएगा 2461.5 जो आएगा, ये इसका सीधा 10% ले लेंगे। 2461.5 का सीधा 10%। तो देखिए वो बात रह गया कि नहीं, y को मिला जिसमें से x का माइनस है। अब जब हम x को दे रहे हैं तो इस x को दे रहे हैं तो ये y का माइनस करके दे रहे हैं, y का माइनस कर दिए प्रॉफिट, तो इतना बचा का 10% 246.15 आ रहा है, मतलब 246। अब ये जो अपन निकाले हैं वैल्यूज़, इसको अपन ले जाके इस डब्बा में पुट कर देंगे। ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर का कितना निकला है उसको फैक्ट्री मैनेजर के में डाल देंगे, और ऑफिस मैनेजर का जितना निकला है उसको ऑफिस मैनेजर के में डाल देंगे। फैक्ट्री मैनेजर 246 और फैक्ट्री मैनेजर का जो आया है वो हम फैक्ट्री मैनेजर के में डाल दिए 738.5। बाकी अंतर की राशि को जैसा हम देखिए 14,000 है, ये आया आपका 14,000। अब इस 14,000 में अब देखिए 14,000 में 14,000 माइनस 10,000 माइनस 246,
तो ये आया यहाँ पर ये आया मेरा 3754 354। अब इसको आगे बढ़े, ये निकाल चुके हैं। 3754 माइनस क्या क्या करना है देखिए फिर से एक बार। 3754 में अपन माइनस क्या क्या कर रहे हैं, 600 माइनस 200 माइनस 738.5। तो हमारा यहाँ पर कितना आया, यहाँ हमारा आया यहाँ पे हमारा आया 2215.5 आ गया। अब इसको अपन टोटल को लिख लेंगे, कितना होना है टोटल, यहाँ पर टोटल 3754 ही लिखाएगा। 3754। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब देखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन, डेट है आपका 31/3/2016। ये हो गया लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बैलेंस शीट का हमेशा शुरुआत कैपिटल से। कैपिटल मेरे को दिया है 7000, प्लस करूँगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है मेरा 2215.5। ये हुआ 9215.5 माइनस ड्राइंग्स। ये है आपका 2200 रुपया। 2000 आपका एक्चुअल ड्राइंग जो दिया है क्वेश्चन में, प्लस 200 रुपया जो निजी प्रयोग के लिए क्रय किया है वो। इस प्रकार 7015.5। अब लाइन से बाकी चीज़ों को लिख देंगे। डेटर्स 6000, गुडविल 1000, कैश 1400। 1 मिनट, अब कैश में देखिए, कैश में आपको 1400 इसको लेंगे, प्लस क्लेम जो रिसीव किए, क्लेम रिसीव्ड कितना 600, 2000 रुपया। आगे बढ़ेंगे, इसमें फर्नीचर लिखा है, फर्नीचर 5000, क्रेडिटर्स 1000, बिल्स पेबल 9000, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आपका है 4000। और जो एडजस्टमेंट है उसको भी लिखना है, 2 जगह आता है।
फैक्ट्री मैनेजर, ऑफिस मैनेजर कमीशन। ये आपका कमीशन है। फैक्ट्री मैनेजर 246, ऑफिस मैनेजर 738.5। इस प्रकार से क्लोज करेंगे, टोटल कर लेंगे बैलेंस शीट को। $6,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000, इस प्रकार से 18,000 वैसे ही लायबिलिटी साइड 15.5 प्लस 1,000 प्लस 9,000 प्लस 246 प्लस 738.5। इस साइड भी आ गया हमारा 18,000। इस प्रकार से बैलेंस शीट का दोनों साइड टैली हो गया और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। ये आपकी सुविधा के लिए की नोट्स के रूप में मैंने मैनेजर्स कमीशन के वर्किंग को भी यहाँ पर डाला हुआ है, आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।